देखिए, आगामी चुनाव, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, चाहे विधानसभा, आज़ाद समाज पार्टी कमर कस चुकी है। वो इस बार आज़ाद समाज पार्टी के नुमाइंदे बड़ी संख्या में जिता के भेजेगी, जिससे उत्तर प्रदेश की जो बुरी हालत है उससे मुक्ति मिल सके लोगों को, आम जनता को। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर किसी पार्टी का डर है, क्योंकि आप देखो पिछले 3 महीने से लगातार रैली करके आज़ाद समाज पार्टी काम कर रही है और किसी पार्टी रैलियाँ शुरू नहीं की। उसी पार्टी के डर की वजह से सरकार और उनके लोग, मंत्री त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लगातार पीछे हटा रहे हैं। उन्होंने तैयारी नहीं की। अगर चुनाव आज होंगे तो आज़ाद समाज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। मैं इस बात को पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और आप आज चुनाव करवा लो, आप देख लो। सर, शंकराचार्य पे FIR दर्ज की गई है। देखिए, मामला कोर्ट में है और निष्पक्ष जांच हो, मैं यही कह सकता हूँ। यूजीसी के लिए चाहे अब पूरे भारत में यात्रा करनी पड़े, अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। एक नेता से पहले हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम उन बच्चों का दर्द समझते हैं, क्योंकि हमने रोहित को, पायल को देखा है तड़पते हुए, उनके परिवारों को, उनके साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, उस दर्द को हम लोग जानते हैं। इसलिए यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, हम इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो पूरे भारत में यात्रा चला के अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि आज देख लीजिए कि किस तरह से आपके बच्चों को कुचले, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। ये बात अपने लोगों को जाकर समझाने का काम करेंगे बहुजन समाज के लोग। सर, महारैली का आयोजन आपका था, लेकिन परमिशन देर शाम मिली, क्या कारण है? ये सरकार की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि कल रात परमिशन दी गई इतने बड़े कार्यक्रम की, और परमिशन की जो जगह थी उसको बदला गया। पूरे हथकंडे अपनाए गए कि किस तरह से ये प्रोग्राम कमजोर पड़ जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज़ाद समाज पार्टी के जिले मंडल के लोगों ने इतनी मेहनत की है, भीम आर्मी के लोगों ने विधानसभा में, बूथ पे, सेक्टर पे, कि अब आज़ाद समाज पार्टी की लहर चल रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कार्यक्रम 4 की जगह 14 किलोमीटर दूर कर दो, 40 किलोमीटर दूर कर दो, परमिशन एक दिन पहले दो, जनता तो आएगी, आशीर्वाद भी देगी और रैलियाँ भी ऐतिहासिक होगी। जो रैलियाँ गरीबों की रैलियाँ है, अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाना। सर, यूपी में कानून व्यवस्था किस आधार पर? कानून व्यवस्था का तो आप खुद ही देख लो कि क्या हाल है। ना कोई सुरक्षित है, ना कोई पूछने वाला है। सड़कों पे सरेआम गोलियां चल रही है। कल नोएडा में क्या हुआ? सरेआम गोली चला दी गई, एक लड़के को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश में किस तरह से बदायूं में क्या हुआ? 3 लोगों किस तरह एक नौजवान पीट रहा है, धर्म की अफीम चटा के किस तरह से जो है जुल्म ज्यादती कराई जा रही है, किसी छिपी हुई नहीं। किसी को गोली मारो, किसी को जेल भेज दो, ये सब आपके सामने है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और जज भी अब तो नाराज है सरकार से। वो कहते हैं कि भाई अघोषित आपातकाल चल रहा है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, भ्रष्टाचार खूब चल रहा है। इन सब चीज़ों का जवाब जनता चुनाव में देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है। अब मीडिया इस बात को कहने लगी कि उन पर दबाव बन रहा है, तो आप सोचो कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपके ऊपर कोई दबाव बन जाए। प्रधानमंत्री जी को सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए कि ट्रेड डील पे जो उनके बारे में जो चर्चाएं हो रही हैं, और विपक्ष जो हम लोगों ने भी सवाल पूछा कि जो 6 महीने से नहीं अचानक से कैसे हुआ, इसको बताना चाहिए कैसे हो गया। अखिलेश यादव जी को क्या कहेंगे? मैं किसी को कुछ सब अपना काम करे, जनता देगी आशीर्वाद, जिसको भी देगी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी मजबूत है और वो अपना काम मजबूत से कर रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकारी कामकाज को लेकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो। तो आज़ाद समाज पार्टी विपक्ष में नहीं आती। आज़ाद समाज पार्टी से ज़्यादा हमलावर है क्या? वो तो पीसी कर रहे हैं, हम तो जनता के सामने कह रहे हैं कि डबल इंजन की भ्रष्टाचार की सरकार है, गुंडागर्दी सरकार है, इसको बदलना है। इसमें किसी जाति धर्म का सम्मान नहीं, सभी को अन्याय का शिकार होना पड़ रहा है। किस तरह दाल मंडी के लोगों का जो है मार्केट टूटी गई, उसमें मुआवजा नहीं मिला। किस तरह जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं जबरन। काशी द्वार के नाम पे माँ अहिल्याबाई होलकर का देखो किस तरह से अपमान किया गया। जिन बच्चों ने आवाज उठाई पाल समाज के, उनको जेल बंद कर देगा। किस तरह का अन्याय हो रहा है। मीडिया भी नहीं जा सकती जब सरकार के लोग बैरिकेडिंग करा देते हैं पुलिस से, तो मीडिया भी नहीं जा सकती है। घोषित इमरजेंसी का जवाब जनता बेसब्र है, इंतजार करे 27 बटन दबा के जवाब। धन्यवाद।